कह रहे कि नौजवानों को नौकरी बांटेंगे, कलम बांट रहे हैं। कलम बांट रहे हैं कि फेंक रहे हैं? अब देखे बांटते हुए, उनको देखे कलम बांटते हुए। हम तो देखे फेंक रहे हैं। अरस्तु के बारे में पढ़े थे। अरस्तु के बारे में अरस्तु कहा था जो इंसान के बच्चे को अगर भेड़िया के पास रख दीजिए तो भेड़िया की भाषा बोलता है। नहीं लग रहा है इसका असर होगा बिहार चुनाव? पूरे असर होगा। 8 विधानसभा जाएगा यहाँ से। 8 विधानसभा जाएगा। चुनाव आया तो कह रहे चुनाव में महिलाओं को खुश करने के लिए बांटा जा रहा है। आशा का जो नियुक्ति हुआ महिले न है, ममता का नियुक्ति हुआ महिले न है। पंचायती राज विभाग में जो आरक्षण मिला महिला को चुनाव से पहले मिला कि चुनाव के बाद मिला है। आज बिहार की सड़क, गली, नली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली। एक ही आदमी कितना दिन बैठा रहेगा? अरे सत्ता में बैठा रहेगा, काम जो करेगा वही नहीं बैठा रहेगा। अब आदमी को हटा दे और जो आदमी निकम्मा हो, नकारा हो, उसको लाके बैठा दे। तो हमको तो काम करने वाला आदमी चाहिए ना। हमको कोनो रिश्तेदारी थोड़ा नीतीश कुमार से है। कह रहे कि हम पे भरोसा करे जनता तो हम ज्यादा बेहतर। नहीं, उन पर कभी नहीं भरोसा किया जा सकता है। किसी पे नहीं भरोसा? नहीं, कभी नहीं। प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहा है, पेंशन 500 था वो 1100 मिल रहा है, रोड नाला बना, इससे और फायदा क्या होगा? सर क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार मिश्रा। आप यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने अभी लग रहा है बाजपट्टी क्षेत्र में कुछ बदला है जब से नीतीश कुमार सत्ता में है? पूरी चीज बदल गई, सिस्टम ही बदल गया। पूरा सिस्टम बदल गया। पूरा सिस्टम क्या बदल ऐसा गया। पहले सिस्टम में नहीं था जो अब है? पहले हम लोग 90 के दशक में चंदौना कॉलेज के प्रोडक्ट थे, पढ़ने जाते थे। तो एक चक्का जब बस से गिरता था तो 4 विद्यार्थी नीचे गिर जाते थे। जब दूसरे साइड में जाते थे तो 4 विद्यार्थी साइड में गिर जाता था। लालू प्रसाद यादव जी किसी हीरोइन का नाम लेकर कहते थे फलाना के गाल की तरह बना। हेमा मालिनी जी का नाम लेते थे। हेमा मालिनी जी का नाम लेकर के ओमपुरी जी के गाल तक नहीं बनाए। असभ्य भाषा का प्रयोग करते थे। किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। जब से एनडीए की सरकार हुई, जब तक डबल इंजन की सरकार हुई, तो आपने विकास की बात कहा है। तो आप देख लीजिए, किसान को सम्मान मिला, किसान सम्मान निधि मिला, रहने के लिए घर मिला। जब नरेंद्र मोदी जी आए तो लोग कहा जीरो बैलेंस पर खाता क्यों खुल रहा है? जीरो बैलेंस पर खाता, पैसा है ये नहीं, खाता ले क्या होगा? जब उनको डायरेक्ट खाता में बेनिफिट का पैसा, एक पैसा कटे हुए जब आना शुरू हुआ, तब उनको महसूस हुआ जो ये क्या चीज़ है। विदेश की नीति में होता था, चाइना आँख दिखाता था, अमेरिका आँख दिखाता था, पाकिस्तान आँख दिखाता था। 500 साल से राम मंदिर का मुद्दा अटका हुआ था। हम लोग को 10 को पूर्वज समाप्त हो गया उनकी देखने के लिए, जो राम मंदिर कैसा होगा इसको जानने के लिए 10 को पुष्ट समाप्त हो गए। 370 जो हमारे देश का कोण था, कोण फूट गया, वो खत्म हो गया। 35 खत्म हो गया। राम जन्मभूमि का विवाद खत्म हो गया। एक भी यहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ। अमन चैन के जिंदगी जी रहे हैं। सड़क बन गए, बिजली बन गए, पानी हो गई, सारा सुविधा मिल गया, किसानों को सम्मान मिल गया। अब क्या चाहिए? अब इससे क्या माइन सर्किट के रोड बनवाने की बात हो रही है अयोध्या से जनकपुर, जो आपके ही विधानसभा से एकदम गुजरेगी। राम कॉरिडोर, जानकी जी का मंदिर, राम जी के बाद माँ जानकी के बारे में हम लोग सपना में सोच नहीं रहे थे। माननीय अमित शाह जी या मुख्यमंत्री जी आकर के उसको शिलान्यास किए, तो और क्या चाहिए? अभी सीतामढ़ी में जो माँ सीता का भव्य मंदिर निर्माण की जो बात चल रही है, लग रहा है इसका असर होगा बिहार चुनाव? पूरे असर होगा। 8 विधानसभा जाएगा यहाँ से। 8 विधानसभा जाएगा। उसमें कोई कहीं से कोई रोक नहीं सकता है। कई लोग कहते हैं कि लालू जी जब सरकार थे तो अपराध बहुत ज्यादा था, जंगल राज था, उसमें सच्चाई लगती है? 5 बजे के बाद से घर से कोई औरत को छोड़ दीजिए, मर्द नहीं निकलते थे। मोबाइल युग नहीं था। माता बहन के घर में चूल्हा बंद हो जाया करते थे। जब बच्चा कहाँ गया, क्या हुआ, नहीं हुआ, ये स्थिति अराजकता की स्थिति थी। आपको याद होगा साहबुद्दीन जी, उनके राज में उसके पिताजी के सामने 2 बच्चों को तेजाब में नहला करके दे। इससे भी ज्यादा कुछ होता है क्या? इससे भी ज़्यादा आक्रांता होता है। घर से कोई बाहर नहीं निकलते थे। किसी की गाड़ी में गई, शोरूम में गई, गाड़ी उठा लिया। किसी के मतलब अराजकता की स्थिति थी, उसमें दोबारा लोग नहीं जाना चाहिए। तेजस्वी यादव कहते कि ये राजद बदली हुई है, तेजस्वी की राजद है, लालू जी वाली राजद नहीं है। तो खाने का दांत अब वही कहता है ना, देहात में वो कहावत है, जब कोंदोनी गुण न ज़्यादा तो थोर वाला हिसाब जो है वो तो होबे करेगा उनके साथ। जिस संस्कार में रहे हैं, अरस्तु के बारे में पढ़े थे। अरस्तु के बारे में अरस्तु कहा था जो इंसान के बच्चे को अगर भेड़िया के पास रख दीजिए तो भेड़िया की भाषा बोलता है। तो संगति से भी तो होता है, संगति से गुण होता है, संगति से गुण जात। इसीलिए तेजस्वी पे भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। वो कह रहे कि नौजवानों को नौकरी बांटेंगे, कलम बांट रहे हैं। तो उस कलम बांट रहे हैं कि फेंक रहे हैं? अब देखे बांटते हुए, उनको देखे कलम बांटते हुए। हम तो देखे फेंक रहे हैं। वो माँ जानकी का, माँ सरस्वती का अपमान कर रहे हैं।
जो शिक्षित होंगे वो कलम ऐसे कभी नहीं फेंक सकते जिस तरह से वो फेंके हैं। तेजस्वी यादव को शिक्षा को मुद्दा बनाया जा रहा है चुनाव से पहले, लग रहा है इसका असर होगा? एक नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए मुख्यमंत्री, या फिर तेजस्वी यादव कह रहे कि अनुभव है तो चला लेंगे भी? तेजस्वी जी को क्या अनुभव है हमको पहले बताइए ना। वो कहते हैं कि हमने घर में 2 मुख्यमंत्री देखा। अच्छा एक बात बताइए, श्रीमती राबड़ी जी देवी जी भी अगर उसको गद्दी पर बैठा दिया तो सचिवालय का शौचालय बना दिए थे, बनाए थे नहीं बनाए थे? तो सरकारों भी चला, सरकार अभी भी चल रहा है, तो अंतर तो साफ दिखता है। तेजस्वी भरोसा नहीं आता, कोई भरोसा इसको नहीं। देख रहे हैं फिर से मुख्यमंत्री। अभी मुख्यमंत्री नीतीश जी है, नीतीश जी रहेंगे। मेरा नाम धीरेन्द्र कुंवर हुआ। जी, यही बाजपट्टी के रहने वाले। बाजपट्टी के बगल में बनगांव है घर। विधानसभा तो यही लगता है, विधानसभा बाजपट्टी विधानसभा है। अभी जो सरकार दावे कर रही है कि हम बहुत कुछ बदल रहे हैं, लग रहा है आपके क्षेत्र में कुछ बदला है नीतीश कुमार के कार्यकाल में? निश्चित रूप से बदला है। क्या बदल गया जो पहले लगता है नहीं था यहाँ? अब वो कहाँ से शुरू करे और कहाँ ख़त्म करे, हमको तो मैंने ये समझ में नहीं आ रहा है। जिधर देखते हैं उधर तो नीतीश कुमार का ही देन देखते हैं, नरेंद्र मोदी का देन देखते हैं। तो 5 काम बताइए जनता को, कैसा क्या है बदल गया जो आपको नजर आ रहा है? अभी आपको हम बता दें कि जो जनता से डायरेक्ट लाभ है वो आपको हम बता देते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन जो है वो सभी गरीब गुरबा के हित की चीज़ है। उसमें जब हमारे नीतीश जी का सरकार नहीं था उस समय APL वाले को ही वृद्धा पेंशन दिया जाता था। जब हमारे नीतीश कुमार जी सरकार में आए तो उसको APL को हटाए और BPL को हटाए और APL लागू किए। माने APL में जो लोग हैं उस सारे लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देने का उन्होंने घोषणा किया और देना शुरू किया। उसमें जो लोग 60 वर्ष की उम्र को पूरा करते थे उन सभी परिवार को, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी लोगों को 60 वर्ष के बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन अवस्था मिलने लगा। 400 से 1100 कर दिए और अभी जो है 400 था और अभी 400 से 1100 कर दिए हैं, जो हर घर को ये लाभ पहुंच रहा है। दूसरी बात है कि अभी फिलहाल आपको 10,000 रुपये हर माताओं और बहनों के खाता में गया है और वो 2,10,000 तक जाएगा। और जो उसमें बिजनेस करना चाहेंगी उनको 2,10,000 रुपये तक ये राशि पहुंचेगी। लेकिन अभी चुनाव आया तो कह रहे चुनाव में महिलाओं को खुश करने के लिए बांटा जा रहा है। अरे महिलाओं को खुश करने के लिए बांटा जा रहा है। इससे पहले आपको आशा महिला न है, आशा का जो नियुक्ति हुआ महिला न है, ममता का नियुक्ति हुआ महिला न है। आपको पंचायती राज विभाग में जो आरक्षण मिला महिला को, तो ये चुनाव से पहले मिला कि चुनाव के बाद मिला है? लाभ हो रहा है। अरे लाभ हो रहा है। अभी मान लीजिए कि पंचायती राज में जो है अभी आपको मैंने 33% आरक्षण महिलाओं को है। जिस विद्यालय में भवन नहीं था उस विद्यालय में भवन दिया गया। जो विद्यालय प्राथमिक था उसको मध्य विद्यालय किया गया, जो मध्य विद्यालय था उसको हाई स्कूल किया गया, और जो हाई स्कूल था कोई तो मध्य विद्यालय था उसको भी इंटर किया गया है। और सभी में यूनिट के हिसाब से टीचर का नियुक्ति किया गया। तो आप कहते हैं कि टीचर का नियुक्ति किया गया है, अभी तक नियुक्ति किया जा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे कि हम आए तो युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, कलम बांट रहे हैं युवाओं को, तो उनसे उम्मीद नहीं। उनके पिताजी का जब समय था ना, हम जो आपके सामने रूबरू हैं, उनके पिताजी के समय के हम बेरोजगार हैं। लालू जी की जब सरकार थी उसी समय के हम बेरोजगार हैं। ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उस समय बहाली नहीं निकली और हम लोग उसके चलते बेरोजगार रह गए और हम लोगों को नौकरी नहीं मिली। और तेजस्वी यादव अपने पिताजी जब उनका करवे नहीं किए, मैंने बेरोजगारी दूर नहीं किए, तो तेजस्वी यादव क्या दूर करेंगे? उम्मीद नहीं है, सवाल नहीं है। फिर से इस चुनाव में किससे उम्मीद लग रहा है आपको? फिर से जो NDA की सरकार है, निश्चित रूप से। और चेहरा नहीं, एक ही आदमी कितना दिन बैठा रहेगा सत्ता में? अरे सत्ता में बैठा रहेगा, काम जो करेगा वही ना बैठा रहेगा। अब आदमी को हटा दे और जो आदमी निकम्मा हो, नकारा हो, उसको लाके बैठा दे और वो काम नहीं करेगा तो हमको तो काम करने वाला आदमी चाहिए ना। हमको कोई रिश्तेदारी थोड़ा नीतीश कुमार से है, कोई रिश्तेदारी नहीं है नरेंद्र मोदी से। वो काम करते हैं, इसीलिए हम लोग उनको चाहते हैं। अच्छा, मोदी जी से फायदा हुआ बिहार को जब से सत्ता में बैठे हैं मोदी जी? निश्चित रूप से हुआ है। आज बिहार की सड़क, गली नली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली जो देख रहे हैं वो सब केंद्र सरकार के पैकेज पर ही तो आधारित है ना। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मधुबन बाजार के रहने वाले। लग रहा है बाजपट्टी में कुछ फायदा हुआ जब से नीतीश कुमार सत्ता में है? बहुत फायदा हुआ है। क्या फायदा हुआ आपको? 5 काम बताइए जो फायदा हुआ हो। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, रोड सड़क मार्ग के क्षेत्र में देखिए, हर बना आपके क्षेत्र में? एकदम बना है, जी। एकदम चौरा गली गली में देखिए, नाला नाली सरकार में नहीं कुछ नहीं थी। हर जगह पानी ही पानी लगा रहता था। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए
लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को ऊंचा स्तर पर लाने के लिए नीतीश कुमार ने क्या नहीं किए हैं। 10,000 यादव कह रहे हैं कि हम पे भरोसा करे जनता तो हम ज्यादा बेहतर करें। नहीं, उन पर कभी नहीं भरोसा किया जा सकता है। तेजस्वी पे नहीं भरोसा नहीं, करेंगे? कभी नहीं। क्यों तेजस्वी पे क्यों नहीं भरोसा आपको? जी। इसलिए भरोसा नहीं है कि उनके पिताजी के जो शासनकाल था उसमें वो क्या किए, कुछ नहीं किए। लालू जी के बिहार कुछ को नहीं और नहीं, बिहार को और गर्त में डालने का वो काम किए। जी, लालू जी किए। लेकिन लालू जी तो कह रहे हैं कि एक बार में हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बना के मौका दीजिए। किस विश्वास पर हम उनको मौका दे बिठाने के लिए, आगे ऊंचे स्तर पर पहुंचाने के लिए बिहार को? ऐसा तो कोई विकल्प हमको नहीं देख रहा है अभी तक। तेजस्वी में कौन? नहीं, कोई उम्मीद नहीं कि जब से केंद्र में मोदी जी और बिहार में नीतीश जी है, दोनों का गठबंधन मिलकर बिहार विकसित की तरफ जा रहा, विकास हो रहा बिहार में। निश्चित रूप से जा रहा है बिहार की विकास। शिक्षा के क्षेत्र में बताएं ना हम आपको, शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को और लड़का को भी बढ़ावा देने के लिए ग्रेजुएशन स्तर तक वो लाभ ही लाभ दे रहे हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिए, जब बच्चे 1 to 5 में पढ़ते हैं उनके लिए भी मैंने छात्रवृत्ति योजना है, पोशाक योजना है, लड़का के लिए भी दिया गया, फ्री बुक सेवा दिया गया, साइकिल बांटा तो साइकिल बांटा जा रहा है। और वही नहीं है, इसके बाद जो ये क्या कहते हैं 9-10 है, उनमें बच्चों को ऊंचा स्तर पर लाने के लिए जो है 10,000 जो दिया जा रहा है प्रोत्साहन राशि, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा कार्ड का है। बालिका प्रोत्साहन राशि में जाइए, जो BA स्तर का है उसमें जो अनमैरिड है उसको 50,000 की राशि क्यों दी जा रही है? इसीलिए ना कि बच्चे आगे की ओर बढ़े, हमारा बिहार विकसित हो और हर जगह जॉब मिले। इस बार फिर से किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री? हम तो नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं एकदम निश्चित रूप। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं है। ना बताएंगे भैया, क्या नाम है आपका? सियाराम शाह। बताइए, कुछ बदला है नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने? बहुत 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 बदला है। बदला है। क्या फायदा हो रहा है जनता को आपके क्षेत्र में? जनता को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, 2,000 रुपया मिल रहा है, पेंशन 500 था वो 1,100 मिल रहा है, रोड नाला बना, इससे और फायदा क्या होगा? सब मिल रहा है। बिजली की बात कर रही है सरकार, आ रही है आपके क्षेत्र में घर घर बिजली पहुंचा है? हाँ, बिजली पहुँचा है। बहुत पहले पैसा लगता था, फ्री में जला रहे फ्री हैं, में इससे मिल जा बहुत रहा है। खुश है हम। अभी सरकार कह रही है कि LED बल्ब लगवा रही है सरकार, तो लग रहा है इस क्षेत्र में मिल रहा है जनता को? लगा है और लगेगा। लगेगा तो हाँ। उम्मीद है उन्हीं से। जी। तो इस बार मुख्यमंत्री फिर किसको देख रहे हैं? अथी नीतीश कुमार के। कुमार को। और भी तो चेहरे हैं, प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव है, उनसे क्यों नहीं उम्मीद है आपको? जो काम करेगा वही का ना, उसी को ना चाहेगा आदमी। नीतीश कुमार काम कर रहा है, उसी को फिर वो CM वही बनेगा। नहीं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम नौकरी बांटे थे जब हम ऐसे पहले भी थे ना वो, तब कहाँ नौकरी दिए? नौकरी नहीं दे पाए। ठीक